नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए का भाग 4 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले के भाग में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले के भाग में हमने पढ़ा था कि एक लड़की है जिसे एक चोर उसके घर से चुरा लाता है, उसका अपहरण कर ले आता है और ले आकर उसे एक पेड़ की ओट में लिटा देता है और उस पर अपना कोट डाल देता है और वहां से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसे भूख लग रही होती है, वो खाना खाने के लिए वहां से चला जाता है। इतनी ही देर में पेड़ और खंबा और कोआ जो इसके नाटक के पात्र हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ये निर्जीव होने के बावजूद भी ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस नाटक में यही दिखाया गया है कि एक कोआ है, एक खंबा है, एक लेटर बॉक्स है जो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वह बच्ची लिटा दी है और बच्ची बेहोश है क्योंकि उस चोर ने उसे बेहोशी की दवा भी पिला रखी है। और आपस में जब लेटर बॉक्स, खंबा, कोआ और पेड़ बातें करते हैं तो उसी दौरान लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता है। जब उसे होश आने लगता है तो वह देखती है कि उसके आसपास तो कोई व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तो उसे लगता है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। वो सोच रही है कि अब भी मैं सपने में हूँ, लेकिन वह सपने में नहीं है, वह थोड़ी बेहोशी की हालत में है, जिसके कारण उसे वह निर्जीव वस्तुएं स्वप्न जैसी प्रतीत हो रही हैं। और उसे वह उन सब की बातें सुनकर क्या होती है बच्चों, डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि आसपास में उसके कोई भी व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे आवाजें सुनाई दे रही हैं और वह जान नहीं पाती है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन फिर लेटर बॉक्स क्या होता है, लेटर बॉक्स पर रहा नहीं जाता। जब वह बच्ची ज्यादा भयभीत हो जाती है, ज्यादा डरने लग जाती है, तो लेटर बॉक्स क्या करता है बच्चों, लेटर बॉक्स लड़की से बातें करना शुरू कर देता है और वह बताता है कि वह निर्जीव वस्तु होने के बावजूद भी तुम्हारे में चल सकता है, बोल सकता है और वार्तालाप भी कर सकता है। तो इसी बीच बच्चों क्या होता है, लड़की और लेटर बॉक्स की बातें शुरू हो जाती हैं। लड़की का मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है यह जानते हुए कि अरे ये लेटर बॉक्स बोलता भी है, यह लेटर बॉक्स चलता भी है। तो वह क्या है, जब पहले डर रही थी और अब उसका मन प्रसन्न है क्योंकि वह लेटर बॉक्स से बातें कर रही है। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ने अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। तो लड़की क्या कर रही है, लेटर बॉक्स से बातें करते हुए कह रही है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम बोल कैसे रहे हो, तुम चल कैसे रहे हो। लेटर बॉक्स जवाब देते हुए बताता है, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स लड़की से क्या पूछ रहा है कि तुम्हें कभी भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली होगी, तुम देख सकती हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? तो लेटर बॉक्स लड़की को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम रहती कहाँ हो गई। तो लड़की लेटर बॉक्स से कहती है कि मैं अपने घर रहती हूँ। तो इसी दौरान लेटर बॉक्स कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी को अपने घर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा घर है कहाँ? लड़की, है, घर हमारा गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है कि हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो
तो अच्छा रहता है, पर ये तुम्हारी गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। तो लड़की लेटर बॉक्स को बता रही है कि मेरा घर जो है वो एक सड़क पर है, मेरी जो गली है वो सड़क पर है, और वो तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वह एक बड़ी सी सड़क है, उस पर आदमी जो है वो आते जाते भी रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? तो लेटर बॉक्स लड़की से पूछ रहा है कि अच्छी बात है कि हम सभी को अपने घरों में रहना चाहिए, और घर जो है वो गली में होने चाहिए, गलियां जो है वो सड़कों पर होनी चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, लोगों की आवाजाही बनी रहती है और चोरी होने का खतरा भी कम रहता है। लेकिन लेटर बॉक्स कह रहा है कि तुम जिस सड़क पर रहती हो सड़क का नाम तो होगा, वो सड़क है कहाँ? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। तो लड़की बता रही है कि मेरी घर की जो सड़क का नाम है वो है हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स देखिए बच्चों क्या कहता है उसकी बातों को सुनकर। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। लाल ताऊ किसे कहते हैं? लेटर बॉक्स को। पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, यह सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। तो देखिए लेटर बॉक्स क्या कह रहा है कि भाई तुमने जो अपनी सड़क का नाम बताया है, तुमने ये बताया है कि हमारे घर वाली सड़क, लेकिन ये तो तुमने नाम दिया है कि मेरे घर वाली सड़क है, और जैसे मेरा नाम लाल ताऊ है, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है, और ये सब भी मुझे लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। लड़की चौंक जाती है। लड़की बोलती है ये सब से क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब कौन कौन कहता है तुम्हें लाल ताऊ? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, हाँ नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसा कहे तो लेटर बॉक्स जो है वो पेड़ की, कोए की और खंबे की बात को छुपा लेता है, क्योंकि लाल ताऊ कौन बोलते थे लेटर बॉक्स को? लेटर बॉक्स को लाल ताऊ बोलता था पेड़, खंबा, कोआ। तो वह लड़की की बात सुनकर जब लड़की लेटर बॉक्स की बात को पकड़ लेती है कि ये सब तो मुझे लाल ताऊ बोलते हैं, तो लड़की एकदम से उनकी बात को पकड़ लेती है कि अच्छा लाल ताऊ तुम्हें कौन बोलता है? यहाँ तो कोई नहीं है। तो लेटर बॉक्स जो है वो हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, और लड़की से कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें केवल उदाहरण के तौर पर समझा रहा था, यहाँ तो कोई है ही नहीं। पेड़, खंबा, कोआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हुए, देखिए सभी है वहां पर, पेड़ भी है, खंबा भी है और कोआ भी है, और यही तो बोलते थे किसको? लेटर बॉक्स को लाल ताऊ। लेकिन यह लड़की की बातों को सुनकर बिल्कुल चुप है, बिल्कुल शांत है, वह किसी भी प्रकार की आवाज नहीं कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है। रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, उस लड़की से पूछ रहा है भाई तुम्हारी सड़क का नाम क्या है, तुम अपनी सड़क का नाम बताओ, जैसे जो लोग उसे कहकर बुलाते हैं, जिस नाम से बुलाते हैं उस सड़क का नाम बताओ। तो लड़की बता रही है कि लोग तो सब उसे सड़क ही बोलते हैं, और कोई व्यक्ति उसे रोड भी बोलता है। तो लेटर बॉक्स क्या करता है, बच्ची को उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कि सड़क के नाम भी होते हैं, जगह का नाम भी होता है, तो वो एक अपने अंदर से एक लेटर निकालता है, पत्र निकालता है, और उस पत्र को दिखाते हुए लड़की को बताता है कि देखो, इस पर
एड्रेस पड़ा हुआ है, इस पे सड़क भी का भी नंबर पड़ा हुआ है कि उस सड़क को किस नाम से बोलते हैं, क्या उसका नंबर है, कहाँ वो सड़क है, तो यह सब डला हुआ है इस पर। तो इसी प्रकार तुम्हारी भी सड़क का कोई ना कोई नाम होगा, तुम जिस जगह पर रहती हो तुम्हारे भी उस जगह को कोई ना कोई नाम होगा। तो मुझे आप ये बताओ कि तुम्हारी सड़क का नाम क्या है। आगे चलते हैं बच्चों। लड़की, मुझे नहीं पता। सच्ची, मुझे नहीं पता। खंबा, बीच में ही, कमाल है। देखिए, लड़की बार बार जो लेटर बॉक्स उनसे उसकी जगह के बारे में पूछ रहा है, उसकी सड़क के नाम के बारे में पूछ रहा है, तो वो लड़की को कुछ नहीं मालूम है और वो लड़की साफ मना कर देती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। देखिए, अब इसी बीच खंबा क्या कहता है, बीच में ही, कमाल है, बोल पड़ता है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। देखिए, बार बार जब लड़की से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस प्रश्न से परेशान होकर लड़की के बार बार मना करने पर खंबा जो है बीच में ही बोल जाता है, अरे कमाल है, इस लड़की को अपनी सड़क का नाम नहीं पता, इस लड़की को अपनी जगह का ही नाम नहीं पता। और इतना ही सुनकर लड़की क्या करती है, खंबे की ओर देखने लगती है और खंबा जो है वो एकदम चुप हो जाता है। लड़की क्या कहती है, देखो बच्चों, कौन बोला, कमाल है, एक कौन, लेटर बॉक्स। खंबा जीभ काटकर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। तो देखिए, खंबा बीच में बोल पड़ता है और लड़की उसका तुरंत जवाब देती है कि कौन बोल रहा है, कमाल है। लेटर बॉक्स उसकी लड़की की बात का जवाब देता है। क्या देता है, जीभ निकालकर, यानी कि जीभ काटकर। जिसे आपने भी देखा होगा कि कभी कभी आप बातों को छुपाते हैं तो एकदम से आपकी जीभ बाहर निकलकर अंदर की ओर आ जाती है। तो उसी प्रकार लेटर बॉक्स है, वह लड़की की, वह खंबे की बात छुपाते हुए कह रहा है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें यूं ही लगा होगा, यहाँ पर कोई नहीं है। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहां से, ऊपर से, पेड़ है, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो इसी बीच क्या है बच्चों, देखो धीरे धीरे सब बोलना शुरू कर रहे हैं। पहले खंबे ने बोलना, पहले लेटर बॉक्स ने लड़की से बातें करना शुरू की। लड़की से बात करते करते खंबा बीच में बोल गया और खंबे के बोलते बोलते पेड़ भी अब बातें करने लगा। कोआ, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, देखिए, अब कोए ने भी अपनी आवाज निकाल दी है। वो बता रहा है कि मैंने नहीं, चोंच दबाकर रखता है, लेकिन मैंने नहीं बात की है, मैंने शोर नहीं किया है। लड़की, कौन बोला है, कौन, कोआ। खंबा, गधा है ये भी। तो खंबा क्या कह रहा है, कोए के बोलने पर कि ये बीच में बोल गया है। अब लड़की को शक हो चुका है, ये क्या है, ये तो बिल्कुल एकदम गधा है। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरू की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। तभी एक टक देखते रहते हैं, क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। तो सब लड़की कह रही है कि वो देखो, वो क्या देख रही है, एक नाचने वाली का चित्र देख रही है, जो पोस्टर लगा है वो उसे देख रही है। तो वो लड़की देख रही है कि देखो देखो, ये कौन नाच रहा है। तो लड़की की बात सुनकर सभी के सभी कौन, कोआ, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सभी एक साथ देखते हैं किसकी ओर, जहां पर लड़की संकेत कर रही है और बोलते हैं, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है। वो सब लड़की से पूछ रहे हैं कि कौन नाच रहा है, किसे देख रही हो तुम। लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की,
देखिए लेटर बॉक्स अब उस लड़की से कुछ नहीं छुपाता है। जब धीरे धीरे सबने बात करना शुरू कर दिया है तो लेटर बॉक्स ने भी लड़की को साफ कह दिया है कि देख बेटा अब तू घबरा मत, ठीक है, हम ही नाच रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं और हम ही गा भी रहे हैं, हम ही नाच भी रहे हैं। हमसे मतलब कौन है? हम सब। कौन? पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स। लड़की कहती है हम ही से मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स बताता है उसे हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से? तो लड़की एकदम से चौंक जाती है, अरे तुम लोग सब बोल लेते हो, है ना? कौन कौन? लेटर बॉक्स भी, पेड़ भी, बिजली का खंबा भी, कौवा भी और सिनेमा का जो पोस्टर लगा हुआ है वह भी, वो सब बोलते हैं। तो लड़की उनसे कसम खिला रही है कि कसम से तुम लोग सब बोल लेते हो। आगे चलते हैं बच्चों। लेटर बॉक्स कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते, यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं। तो देखिए वो जो बता रहे हैं लेटर बॉक्स क्या बता रहा है लड़की को कि हम बातें तो आपस में करते हैं लेकिन कभी हम इंसानों के सामने नहीं करते, और कभी कभी हम इंसानों के सामने कर भी लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे पेड़ बोल रहा हो या खंबा बोल रहा हो या कौवा बोल रहा हो, है ना? तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कहीं भूतों की आवाज है, भूत बातें कर रहे हैं। यह सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। तो वह लड़की को बता रहे हैं, लड़की को बता रहा है लेटर बॉक्स कि हम इंसानों के सामने बात नहीं करते लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तब हम आपस में बातें करते हैं। नाचने वाली का संतुलन उन्हें बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। देखिए जब लेटर बॉक्स ने उस बच्ची को सारी बात बता दी है कि पेड़ भी बोलता है, खंबा भी बोलता है, कौवा भी बोलता है, पोस्टर भी बोलता है ना, और मैं भी बोलता हूँ, तो वो लड़की पहले तो डरती है लेकिन फिर वो बताती है कि मुझे पहले तो डर लग रहा था लेकिन जब से तुम लोग मेरे पास हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब पता चल गया है कि तुम लोग आपस में बातें भी कर सकते हो, चल भी सकते हो, नाच भी सकते हो, बोल भी सकते हो, तो अब मुझे किसी भी प्रकार का डर किसी से भी नहीं लग रहा। खंबा, पेड़, कौवा, तीनों क्या कहते हैं बच्चों लड़की को? शाबाश। उसने क्या कहा लड़की ने कि मुझे अब डर नहीं लगता, और जब उस लड़की का डर खत्म हो गया है तो तीनों के तीनों से क्या दे रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबा खंबे खंबे नीचे बैठो। लड़की क्या बोल रही है? भाई सब बैठ गए हैं तो खंबे खंबे तुम भी नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो लड़की क्या कह रही है कि देखो अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ और तुम्हें एक एक करके मेरे पास आना है, मेरे पास आकर बैठना है। तो वहां पर जितने भी जो भी हैं, कौन कौन है? पेड़ है, कौवा है, पोस्टर है, लेटर बॉक्स है, वो बारी बारी आकर लड़की के पास बैठ जाते हैं। लेकिन केवल और केवल एक खंबा ही होता है जिस पर झुका नहीं जाता, और वो अपने ना झुकने के कारण वह लड़के के पास बैठ नहीं पा रहा है, जिसके कारण लड़की बार बार उसे बोल रही है कि अगर तुम मेरे पास नहीं बैठोगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की बोलती है क्यों नहीं बैठा जाता? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, व्याकुल यानी कि दुखी होकर, व्याकुल होकर, दुखी होकर,
अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। तो वो लड़की बड़ी दुखी होकर कह रही है, अरे ये तो बेचारा जब से खड़ा किया गया है तभी से खड़ा है, ऐसे खड़ा है जैसे कि इसे किसी टीचर से सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। तो लड़की के कहने पर जैसे ऐसा लग रहा है उसे, जब लड़की ने कहा कि मुझे तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें किसी टीचर ने सजा दे दी हो खड़े होने की, और तुम जब से लगातार खड़े हो। तो खंबा स्वीकृति सूचक है ना, यानी कि अपनी सहमति देता है कि हाँ मैं उसी प्रकार से खड़ा हुआ हूं। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, है चलो। देखिए वो लड़की कह रही है कि देखो इतना समय हो गया है, ये खंबा जब से खड़ा है ऐसे खड़ा है जैसे किसी टीचर ने इसे सजा दे रखी हो, है ना। तो खंबा उसकी स्वीकृति मतलब उसे इशारे में बताता है कि हाँ मैं तभी से ऐसा खड़ा हूँ, मुझसे ना बैठा जाता है ना झुका जाता है। तो लड़की क्या करती है, लड़की कहती है कि चलो तो आज हम इस खंबे को बैठा कर ही रहेंगे। सबसे कहती है कि सभी मेरा सहयोग करो, आज हम इसको बैठाएंगे, अपने पास बैठाएंगे। तो देखिए बच्चों यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपको इसका अगला भाग पढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, कम से कम इस पाठ की 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है ताकि आपको सभी पात्र की बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।